हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल थोड़ा सा पार्ट्स रह गया था, सेकंड पार्ट इसका, तो आज हम सेकंड पार्ट बता रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या था, किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में, सेकंड पार्ट था कि जल यानी जल का परावैद्युतांक भी दे रखा था 80 में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो निर्वात में तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको निकाल के बता दी थी 1.44 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम, है ना बेटा। अब इसने पूछा है कि जल में जल का परावैद्युतांक दे रखा है, यानी इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए क्या होगा बेटा। इसका सेकंड पार्ट के लिए फार्मूला हमारा यही रहेगा, यानी E इज इक्वल टू जल, जैसे मैंने लिखा था E इज इक्वल टू, यानी E के लिए निर्वात लिखा था, वैसे हमने E के लिए जल लिख दिया। E इज इक्वल टू जल यानी क्या दे रखा है 1/4πε0 Q/r²। ओके बेटा, यहां से हम क्या करेंगे, देखिए इतने की वैल्यू जो थी, इतनी वैल्यू ये हमने अभी निकाल करके आपको दिखा दिया है कि 1.44 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो ई जल यानी ई और सफिक्स में क्या लिखे हैं हमने, लिखा है जल, तो इसको हम क्या लिखेंगे अपॉन के, और इसका ये वैल्यू पूरी हमारी आ चुकी है 1.44 इंटू 10⁻⁹ और अपॉन के की वैल्यू कितनी है 80। ओके बेटा, इसको आप काट दीजिए, तो इसको काटने पर आपका जो आएगा वो आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ओके बेटा, देखिए किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर स्थित निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो 1.44 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन पर कूलम आई। और जल के लिए यानी जब कोई माध्यम दे रखा था, यानी के की दे रखा है 80, जल के लिए के परावैद्युतांक का मान दे रखा है 80, उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो कितनी आई हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर के जरिए आपको जो है वैल्यूज निकालनी है। हमको दो पॉइंट है ए बी, ए और बी। ए पर जो है वो 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है, बी पर जो है -5 माइक्रो कूलम आवेश रखा है। देखिए इनके बीच की जो दूरी दे रखी है, ए से बी तक की दूरी जो है वो 1 मीटर है, और बेटा बी से कोई बिंदु उसी की अक्ष पर ही पी है जिसकी दूरी 1 मीटर है, यानी बी से पी तक की भी दूरी जो है वो 1 मीटर दे रखी है, और पी पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी E1 और E2। देखिए -5 माइक्रो कूलम के कारण तीव्रता और +10 माइक्रो कूलम के कारण तीव्रता बिंदु पी पर जो परिणामी तीव्रता निकाल करके दिखानी है हमको। देखिए बेटा सॉल्यूशन इसका क्या सॉल्यूशन होगा, देखिए जो जो हमारे पास दे रखा है सबसे पहले वो नोट कर लें। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यहां से देखिए आपके पास है क्या क्या, इतने की वैल्यू हमारे हमें मालूम है कितनी है, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q/r²। ओके, अब जो हमारे पास चित्र गिवन है इस चित्र के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी प्रश्नानुसार चलेंगे। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि बिंदु P पर 10 माइक्रो कूलम आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, यानी बिंदु P पर जो है, बिंदु P पर 10 माइक्रो कूलम के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो E1 उत्पन्न होती है, और -5 माइक्रो कूलम के कारण E2। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखे दे रहे हैं आपको कि माना बिंदु
P पर प्लस 10 माइक्रोकूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। इसी के आगे और लिख देंगे हम कि -5 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, तथा -5 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ओके बेटा, तो पहले E1 की वैल्यू निकाल लें, फिर E2 की वैल्यू। तो E1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 9 इंटू 10⁹, यानी E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। उसी की वैल्यू लिखी है 9 इंटू 10⁹, और इंटू आवेश कितना है 10 माइक्रोकूलाम का, यानी 10। देखिए माइक्रोकूलाम दे रखा है, कूलाम में चेंज करेंगे तो क्या होगा 10 की घात -6, यानी 10 गुणे 10 की घात -6 बटे R कितना दे रखा है। देखिए जो -10 जो हमारे पास जो दे रखा है प्लस 10 माइक्रोकूलाम, वहां से P तक की डिस्टेंस देखिए कितनी है। पहले 1 थी, यानी A से B तक 1 थी, फिर B से P तक 1 थी, तो यानी A से लेकर के और P तक की डिस्टेंस कितनी है 2। तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ओके बेटा, अब जब 2 का स्क्वायर, अब इसको काट पीट दीजिए आप, यानी E1 इज इक्वल टू कितना 9 इंटू 10⁹ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 × 4। ओके बेटा, काट लीजिए इसको। देखिए ये 5, ये 2 जा। ओके बेटा, इसको भी काट दीजिए आप, है ना। तो ये कट जाएगा ना, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, है ना बेटा। फिर 4 बार लगेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, यानी 4.5। कितना आएगा बेटा ये हमारे पास, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 4 यानी E1 इज इक्वल टू जो आएगा वो 4.5। और देखिए 10 की घात प्लस की 9 ये है और माइनस की 6 ये है, घट जाएंगी ना, घट जाएंगे बेटा, बोलिए। जब ये घट जाएंगी तो कितनी आएगी 10 की घात, ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 10 की घात कितनी आएंगी, ये बचेंगी हमारे पास 3। ओके बेटा, ये 10 की घात 3 बचेंगी हमारे पास। देखिए 10 की घात 3 जो बच रही हैं वो, ठीक बेटा। देखिए जो हमारे पास आया 4.5, यानी 4.5 और 10 की पावर 9 प्लस की ये है और माइनस की ये है, तो प्लस की 9 से माइनस की 6 चली गई, 3 बची, और गुणे कितना बचा 5, यानी गुणे 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 इज इक्वल टू आएगा 22.5 इंटू 10⁻3, या इसी को हम लिखेंगे क्या, E1 इज इक्वल टू, इसी को लिखेंगे 2.25 इंटू 10⁻4। ओके बेटा, ये E1 आ गई। इसी तरीके से हमको E2 निकालनी है, तो E2 कैसे निकालेंगे। देखिए E2 के लिए हमें कोई अलग से फार्मूला नहीं यूज करना है, U2 के लिए सेम वैसे रहेगा। देखिए आपके पास -5 माइक्रोकूलाम दे रखा था, तो E2 के लिए क्या लिखेंगे, यानी E2 इज इक्वल टू वही फार्मूला 9 इंटू 10⁹, यानी 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू 5 माइक्रोकूलाम था, यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम बन जाएगा, अपॉन इसकी डिस्टेंस देखिए कितनी है बेटा, B से P तक की डिस्टेंस अब आपकी 1 ही मीटर की है, यानी तो क्या होगा 1 का स्क्वायर। ओके बेटा, जब ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा तो अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन 9 और इसकी कर लीजिए, तो E2 इज इक्वल टू 9 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू, देखिए 10 की पावर प्लस की 9 माइनस की 6, घट जाएगी,
कितनी बचेंगी 10 की घात प्लस की 3। या इसी को डेसिमल में ले जाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 4.5 इंटू 10⁴। काहे में ये बेटा होंगे न्यूटन पर कूलम में। ठीक बेटा E1 की भी वैल्यू हमारे किसमें थी न्यूटन पर कूलम में थी। अब हमसे इसने कहा क्या है बिंदु P पर हमको तीव्रता निकालनी है, यानी बिंदु P पर जो है वो परिणामी तीव्रता निकाल करके दिखानी है 10 माइक्रो कूलम और -5 माइक्रो कूलम के कारण। तो देखिए क्या करेंगे हम, देखिए E1 व E2 जो है वो परस्पर विपरीत है। E1 व E2 परस्पर विपरीत है, परस्पर विपरीत है। E1 व E2 जो परस्पर विपरीत है तो P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यानी E इक्वल टू क्या होगा बेटा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। देखिए सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। E इक्वल E2 की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10⁴, यानी 4.5 इंटू 10⁴ माइनस E1 की वैल्यू कितनी है 2.25 इंटू 10⁴। अब एक चीज देखिए इसमें 10⁴ और 10⁴ दोनों में है, कॉमन मिल जाएगी, यानी E इक्वल टू जो लिखेंगे हम वो E इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पर 4.5 माइनस 2.25 और इंटू 10⁴। ओके बेटा लेस कर दीजिए, लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा E इक्वल 2.25 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दिशा क्या होगी P से B की ओर, यानी जो इसकी दिशा हम लिखेंगे यहां पर लिख देंगे दिशा कैसी होगी P से B की ओर। ओके बेटा समझ में आया कुछ? देखिए जो क्वेश्चन ने कहा था वो आपसे क्या कहा था कि 10 माइक्रो कूलम और -5 माइक्रो कूलम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 1 मीटर थी। ठीक है, उसी पर B से 1 मीटर की ही दूरी पर कोई बिंदु P था जहां पर आपको 10 माइक्रो कूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और -5 माइक्रो कूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके बिंदु P पर ही परिणामी तीव्रता निकालनी थी। तो जो हमने पहले 10 माइक्रो कूलम के कारण तीव्रता मान ली E1 है और -5 माइक्रो कूलम के कारण तीव्रता जो थी वो बिंदु P पर E2 थी। तो पहले हमने E1 निकाल करके आपको दिखा दिया जो आई 2.25 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। E2 निकाला वो आई 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखिए E1 व E2 क्या है विपरीत है, दिशाओं में विपरीत है। वैल्यू किसकी बड़ी है E2 की वैल्यू बड़ी है, तो परिणामी तीव्रता जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे E इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁴ माइनस 2.25 इंटू 10⁴। ओके बेटा देखिए 10 की घात 4 और 10 की घात 4 बाहर निकाली हमने, तो 4.5 माइनस 2.25 इंटू 10⁴ लेस कर दिया तो 2.25 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दिशा क्या हुई P से B की ओर। ओके बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल्फा कण पर आवेश, एल्फा कण पर आवेश +2e तथा इसका द्रव्यमान 6.64 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है।
उस वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, उस वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए, तथा दिशा ज्ञात कीजिए। परिमाण व दिशा दोनों पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। जबकि कह रहा है कि जो अल्फा कण के भार को संतुलित कर सके, कह रहा है जो अल्फा कण के भार को संतुलित कर सके, संतुलित कर सके। ओके बेटा, तो देखिए दो चीजें, अल्फा कण पर आवेश प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है तथा इसका द्रव्यमान 6.64 × 10⁻⁻27 किलोग्राम दे रखा। उस वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण के भार को संतुलित कर सके। यानी अल्फा कण के भार को संतुलित करने का मतलब है, जैसे ये मान लीजिए अल्फा कण है, इस पर 2 बल कार्य कर रहे होंगे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तभी ये संतुलन की स्थिति में बना रहेगा। यदि इसको हम छोड़ दें, यहीं पर रुका रहे, तो इस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक तो ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। यानी पहली चीज है, जो भार इसका होगा, भार mg नीचे की ओर, नीचे की ओर भार जो mg है वो नीचे की ओर होगा। नंबर 2 चीज जो होगी वो वैद्युत बल जो होगा, इसका वैद्युत बल यानी QE, ये क्या होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो देखिए संतुलन की स्थिति में रुके रहने का मतलब है कि mg जो होगा वो QE के बराबर होना चाहिए, mg जो है वो QE के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करने जा रहे हैं, भार बराबर होना चाहिए इसका, यानी QE जो है वो mg के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि QE इक्वल टू कितना, mg। हमें निकालना क्या है, E, यानी E इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, mg अपॉन q। वैल्यू पुट अप कर दीजिए। m का मान हमारे पास है 6.64 इंटू 10⁻⁻27 इंटू g का कांस्टेंट मान होता है 9.8, यानी 9.8 अपॉन q की वैल्यू 2 e दे रखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ओके बेटा, इनको मल्टीप्लिकेशन इनकी कर लीजिए। देखिए 6.64 की 9.8 के साथ करेंगे तो आएगा 65.072 इंटू 10⁻⁻27 बटे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻90। देखिए माइनस की 19 ये है, 27 ये है, यानी तो ये बचेंगे यहाँ पर माइनस की 8। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लें, यानी भाग दे दें। तो यानी E इक्वल 65.072 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 3.2 से आप डिवाइड करिए इसको, तो ये आपका आएगा E इक्वल टू 20.33 इंटू 10⁻⁻8, या E इक्वल हम लिखें क्या, 2.03 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको अगले दिन बताएंगे।